जहां पर आम चुनाव की तैयारियों में जुटी है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा निकालेगी कांग्रेस। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब यूपी जोड़ो यात्रा। सहारनपुर से शुरू होगी यूपी जोड़ो यात्रा और यात्रा के लिए 36 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। 11 जिलों से गुजरेगी उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद यूपी जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाली जाएगी। 11 जिलों से गुजरेगी ये उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा। आम चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा इसी के तहत निकाली जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब यूपी जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है। सहारनपुर से शुरू होगी ये यात्रा और यात्रा के लिए 36 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है। 11 जिलों से गुजरेगी उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर आम चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा निकालेगी कांग्रेस पार्टी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब यूपी जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाली जाएगी। सहारनपुर से शुरू होगी यूपी जोड़ो यात्रा और यात्रा के लिए 36 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। 11 जिलों से गुजरेगी उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा। आपको बता दें कि कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और उसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी हमने देखा। हालांकि अब चुनाव के मद्देनजर चुनाव नजदीक आ रहा है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब यूपी जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। यूपी विधानसभा माफ कीजिएगा यूपी 80 सीट है लोकसभा की और 80 को लेकर अब यूपी पर सभी पार्टियों की नजर है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। और इसी के तहत कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है उत्तर प्रदेश में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अनिकेत, अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा, क्या कुछ पूरी जानकारी बताइए। देखिए, अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो हालांकि हाईकमान की तरफ से लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। और अगर बात की जाए तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं सभी विपक्षी दलों की कहीं ना कहीं जो निगाहें हैं वो लोकसभा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में है। साफ तौर पर दिल्ली में सबसे ज्यादा जो लोकसभा की सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में है। वैसे में अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो अगर केंद्र में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस पार्टी को देखा जाता है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो अपनी खोई हुई जमीन है उसको मजबूत करने के साथ साथ जो जनाधिकार है उसको बढ़ाने का प्रयास ऐसी यात्राओं के माध्यम से यूपी कांग्रेस कमेटी करती हुई नजर आएगी। हालांकि बता दें आपको 11 जिलों से ये जो यात्रा है यूपी जोड़ो यात्रा वो गुजरती हुई नजर आएगी। जिनका बता दें आपको मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, अमरोहा है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है, शाहजहांपुर है, लखीमपुर खीरी है, सीतापुर है। ये सब वो जिले हैं जहाँ पर ये यूपी जोड़ो यात्रा कांग्रेस की है वो देखने को मिलेगी। तो साफ तौर पर इस यात्रा में 36 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। साफ तौर पर बड़े नेता को इसमें रखा गया है और ये भी बताई जा रही है कि जो केंद्रीय जो नेतृत्व है कांग्रेस का, वो चाहे राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी हो या फिर खड़गे हो, तो कहीं ना कहीं इस यात्रा में उनके शामिल होने की संभावनाएं है वो जताई जा रही है। साफ तौर पर दिव्या कहना कि आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर यूपी में कांग्रेस पार्टी अपने बड़ा जनाधिकार को जोड़ने का प्रयास है जो अपनी यात्राओं के माध्यम से करने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। अनिकेत, क्या इस यात्रा में उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी के कोई आला अधिकारी भी शामिल होंगे? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि आपको चाहे सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या खड़गे हो, तो तमाम ये जो बड़े नेता है कांग्रेस के ये इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में चाहे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हो या फिर अन्य और भी जो सीनियर जो लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सभी इस यात्रा में शामिल होंगे। साफ तौर पर 36 सदस्यीय जो कमेटी का गठन किया गया इस यात्रा के लिए और ये प्रयास रहेगा कि इस यूपी जोड़ो यात्रा के माध्यम से जब आगामी लोकसभा चुनाव होंगे तो उसके पहले इस यात्रा से एक बड़ा जनाधिकार कांग्रेस अपने साथ उठा पाएगी। लेकिन बात की जाए अगर भारतीय जनता पार्टी की, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी भारत मुक्ति संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। अब ऐसी यात्राओं से आगामी लोकसभा चुनावों में कितना असर पड़ पाएगा राजनीतिक दलों को, उनका जनाधिकार कितना बढ़ पाएगा, वोट प्रतिशत कितना बढ़ पाएगा, ये सब निर्णायक जो नतीजे आएंगे चुनाव के इस पर तय हो पाएगा। लेकिन साफ तौर पर चुनाव से पहले अगर बात की जाए कवायद की तो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं और कहीं ना कहीं ये प्रयास सभी राजनीतिक दलों का है कि उत्तर प्रदेश की अपनी सीटें उन सीटों पर अपनी बढ़त बनाने के साथ में केंद्र की सियासत में बदलाव किया जा सके। हालांकि अगर बात की जाए विपक्षी दलों की तो एनडीए के विरुद्ध में इंडिया गठबंधन बड़ा बनाया गया है। ठीक है, प्रयास किया जा रहा है कि सत्ता में परिवर्तन लाया जाए। हालांकि यात्राओं से कितना परिवर्तन होगा ये जो नतीजे
आएंगे लोकसभा चुनाव के लिए। ठीक है, ये सब तय ठीक होगा। है, ये नतीजे आने पे देखना होगा। हालांकि 11 जिलों से गुजरेगी उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।